अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जनगणना 2011 से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन सभी का आप एक्सप्लेनेशन नीचे है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट पर उपलब्ध है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? जी हाँ, आपके सामने भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 9वीं और ऑप्शन डी है 12वीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है बिल्कुल सही दिया है, 7वीं। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 167, ऑप्शन सी धारा 246 और ऑप्शन डी है धारा 343। इसका आंसर दे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, धारा 246। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके सामने भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1911 और ऑप्शन डी है 1952। तो यहाँ पे देखिएगा भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, नियमित यानी आधिकारिक जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर दे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया है बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन। और इसी 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। तो 10 वर्ष पर नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो नियमित जनगणना की बात हो रही है, गलती ना करिएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना 2021 ईस्वी में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की 6ठी जनगणना होगी, 7वीं जनगणना होगी, 8वीं जनगणना होगी और 16वीं जनगणना होगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है बिल्कुल 8वीं जनगणना होगी। 2021 की जनगणना या स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और अगर देखा जाए क्रम से तो यह 16वीं जनगणना होगी। 16वीं जनगणना होगी, ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो यह 8वीं जनगणना होगी। और 2011 की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना कौथी जनगणना थी? तो 2011 सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लूँ। 2011 की जनगणना जो है यह 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और क्रम में देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 2045 ईस्वी तक। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर
8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? किस वर्ष जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर, जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है बिल्कुल सही है। 1921 ईस्वी का जो वर्ष है इसको जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत है। तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत है, ऑप्शन ए। तो आप सभी ऑप्शन को पढ़ लें और इसका आंसर दें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, 51.47%। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर दें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है 17.5%, बिल्कुल सही बताया है, 17.5% होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया ठाणे, बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य तो यूपी है। दूसरे नंबर पे पूछा है, तो दूसरे नंबर पे कौन होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, बी सिक्किम। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आइए इसका आंसर दें। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, 1872 ईस्वी। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है। तो केरल के बाद किसका स्थान है? तो यहाँ पे गौर करिएगा। तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन, जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, मिजोरम। राज्य में मिजोरम है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। राज्य में कौन है? दूसरे नंबर पे कौन होगा? तो मिजोरम होगा। केरल के बाद दूसरे नंबर पे कौन होगा राज्यों में? तो मिजोरम होगा, ठीक है। और अब केरल की जनसंख्या की अगर बात की जाए, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता केरल की अगर बात की जाए तो 94% है। और मिजोरम की अगर बात की जाए तो 91.33% है, याद रखिएगा, 91.33% है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही बताया है, ए होगा केरल। यहाँ पे 1000 पुरुष पर 1000 मेल यानी पुरुष पर 1084 फीमेल है, याद रखिएगा। 1084 क्या है? तो फीमेल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है केरल में, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी?
तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो जनसंख्या क्या है, न्यूनतम की बात हो रही है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, सिक्किम। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया दिबांग घाटी, बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिक है? महिला का साक्षरता दर निम्नलिखित में से किसमें अधिक है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है बिल्कुल सही है, मिजोरम। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत आज जनसांख्यिकी संक्रमण के किस चरण में है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण के किस चरण में है, इसका आंसर दे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, ये बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इसका आंसर दे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिहार, बिल्कुल सही है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? तो 1102 लोग रह रहे हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था? तो स्लोगन यानी मोटो क्या था, इसका आंसर दे थोड़ा ध्यान से पढ़ के। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपको प्यारे साथियों टाइम दे रहा हूं आंसर को करने के लिए, तो अगर उससे भी कम टाइम मिले तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जनगणना 2011 से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अभी जनगणना 2021 का रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान अभी ये जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यह जनगणना 2011 की जनगणना से संबंधित सब क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन है। लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, 74.04। अगर हम बात करें तो यह बी की, तो यह पुरुषों की साक्षरता दर है, यह पुरुषों की साक्षरता दर है, यह महिलाओं की साक्षरता दर है प्यारे साथियों, और यह मिजोरम की साक्षरता है 91.33%। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, भारत की औसतन जनसंख्या घनत्व है। तो औसतन जनसंख्या घनत्व कितनी है भारत की? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हम बात करें बी का, तो यह बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है ये, और 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? याद रखिएगा, तो लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, यानी इसका मतलब कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, केरल। और सबसे कम न्यूनतम कितना ये है? 1084। और सबसे कम हरियाणा है, कितना है? 779। कितना है? 779, थोड़ा सा 879, सॉरी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जनगणना किस सूची का विषय है? तो प्यारे साथियों, जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय, याद रखिएगा। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो जनगणना 2011 की 10 की वृद्धि दर प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, 17.72%। और हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है ये। तो ये रहा टॉप 30 क्वेश्चन। इसके नीचे आपको ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ ले, और पढ़ने के बाद फिर इसको देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपको ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएगा।
और आप एसएससी जीडी की तैयारी, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं, तो एक नज़र इस पे प्रकाश डालें, भारत की जनगणना 2011। तो पहली और पॉइंट देखा जाए पहला, तो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा प्यार साथियों। 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। जबकि स्वतंत्र भारत की चौथी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1.21 अरब। आगे पॉइंट देखा जाए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? तो 17.5% है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अप्रैल 2023 में यूएन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। जो कि अगला आंकड़ा जो आएगा ये यूएन अप्रैल 2023 में यूएन के अनुसार है, ठीक है, कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा? भारत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, उससे थोड़ा ज़्यादा मिजोरम में, उससे थोड़ा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले राज्य याद रखिएगा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। साक्षरता से पॉइंट है कि क्या है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे ही साक्षर माना जाता है। याद रखिएगा, अगर वह 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है और किसी भाषा में वह समझ के पढ़ और लिख सकता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और 2011 की जनगणना जो है के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितना है? तो 74.04%। पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है। और महिला की साक्षरता दर कितना? 65.46%। पुरुष और महिला में दोनों में अंतर देखा जाए तो कितना है? 16.68% है। और आगे का पॉइंट है कि भारत में 100% साक्षरता जिला कौन है? तो एर्नाकुलम, केरल में, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है ये आपके सामने, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%, दूसरे पर मिजोरम 91.33% और तीसरे पे गोवा है 88.7%। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता किसका? लक्षद्वीप का 92.28% है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है, 61.8%। अरुणाचल प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप का है। आगे देखते हैं, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार 61.4%, 61.8%। उसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश का आता है, ठीक है ना। तो न्यूनतम में बिहार, उसके बाद कौन? अरुणाचल प्रदेश। आगे पॉइंट देखा जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है, 1102 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे का पॉइंट देखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो दिल्ली 11,320 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। याद रखिएगा, बहुत ही घना आबादी है। और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला अंडमान निकोबार 46, ठीक है। लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं भारत में। और राज्य में बात किया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल, और न्यूनतम कितना है? हरियाणा 889। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो पुदुचेरी है 1038। और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात है दमन व दीव 61। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, 618 ये 20 टाइप है, कितना है? 618। कौन है? दमन व दीव है, दमन व दीव इसमें लिखा है, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो बाल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, यानी 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां हैं। बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य, बाल लिंगानुपात वाला, याद रखिएगा, बाल लिंगानुपात की बात हो रही है
तो अरुणाचल प्रदेश है, और न्यूनतम में हरियाणा ही है दोनों में। जनगणना 2011 में 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो 17.72% है। और बाद में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और बाद में पहली नियमित या आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। और लेकिन यहाँ पे पॉइंट कौन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि परिवार नियोजन से संबंधित मुद्दे समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। गौर करिएगा, समवर्ती सूची के विषय में आते हैं परिवार नियोजन से संबंधित मुद्दे। और जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो ये रहा प्यारे साथियों जनगणना से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे अगर पहली दफ़ा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसी तरह के टॉप क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।